विभाग से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण सिलावट जी, और एक तो आपको धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, आपने हमें एक सौगात दी जिसका आज भूमि पूजन हमने किया है। लेकिन भौतिक विकास के अलावा हमारा आपसे आग्रह और निवेदन है कि हमें कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज़ की आवश्यकता है। 2 पद एक तो रिक्त है हमारे कॉमर्स विभाग में, वहाँ हमें स्टाफ अगर आप दे दें तो वो एक सहायक हमें होगा। एमए में हमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हमें उनकी आवश्यकता है। एक हमें एमकॉम की आवश्यकता है, और हमें एक खेल मैदान कुछ स्वीकृति ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे पास वो पैसा अभी तक आया नहीं है। खेल मैदान स्टेडियम की नितांत यहाँ नौजवानों को आवश्यकता रहती है। और भी तालाब बन रहे हैं, और अब तो फॉरेस्ट की ज़मीन में भी हम लोग छोटे छोटे रोज़गार के दृष्टिकोण से उसमें रोजगार गारंटी से हम तालाब बना रहे हैं। तो फिशरीज़ की कृतज्ञ रहेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की बेला बाकी हर्ष का और गौरव का विषय है। बदनावर शासकीय महाविद्यालय एजेंसी है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का नया भवन बनने वाला है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री मदन शाह। जोरदार तालियां बजाएं समूचे मंच के लिए। मंच पर ही विराजमान सम्मानीय मनोज सोमानी जी, राजेश अग्रवाल जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र सराफ जी, माननीय मंत्री जी। अब 1983 का दिन याद आता है जब यहाँ कॉलेज खोलने के लिए बड़ा भीषण संघर्ष किया गया था। सभी मित्रों के लिए धन्यवाद। उस समय मैं भी आया था, बादशाह हमारे बड़नगर वाले वो भी आए थे, अकबर भाई बादशाह, और बड़ी कुटाई पिटाई होने के बाद किसी भी नगर में खोला जाए तो एक तरह से वो विकास का द्वार खोलता है। वहाँ सम्मान भी बढ़ता है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। मेरी अपनी ओर से एक नए भवन की, चूँकि एक पुराना भवन हमारा हुआ है, और आज ही के दिन यहाँ आने के पहले हमने हमारे एक साथी विद्यार्थी परिषद के, मैं तो चूँकि पहले विक्रम विश्वविद्यालय का हिस्सा था तो दिलीप भाई से मैं शुरुआती दौर से ही जुड़ा हुआ था। दिलीप सूर्या हमारा बहुत जाबाज कार्यकर्ता, बहुत अपने आप में था। जब दोबारा मौका आए तो मेरे को जरूर याद करना है कि उसकी प्रतिमा का अनावरण के अवसर पे मैं भी चाहूँगा कि इस कैंपस में मैं जरूर रहूँ। हम 2 बातें जरूर करने के लिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात कही कि किसी भी महाविद्यालय में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपने ट्रेडिशनल कोर्स गए ज़माने, जब BA BCom BSc करके हम खुश हो जाते थे, अभी भी हमारे पास इसी प्रकार से PG कोर्स की बात आती है। लेकिन आने वाला समय अब इसका नहीं। ये बोल रही है कि अगर हमारे यहाँ विद्यालय में, खास करके उच्च शिक्षा में, महाविद्यालय में अगर कोई आता है तो नहीं होता तो उसकी डिग्री नहीं मानते। नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अगर वो 1 साल में भी कॉलेज छोड़ देगा तो आने वाले समय में अब ये कोर्स 4 साल का हो जाएगा। और 4 साल में मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, कल ही हमने डिसाइड किया है कि नई शिक्षा नीति इसी साल 2021 से लागू होकर हम इसमें रखेंगे। प्रदेश में ये पूरा देश का एकमात्र प्रदेश रहेगा जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय किया है। और इस निर्णय की इतने प्रकार के विकास की संभावना है जिसमें अपन कभी कल्पना नहीं कर सकते। आप अंदाज लगा लो कि अगर कोई पहले ट्रेडिशनल कोर्स में कोई BSc करता है तो वो BA के कोई कोर्स नहीं पढ़ सकता था, कोई BCom करता तो साइंस नहीं पढ़ सकता था। क्यों नहीं पढ़ सकता था? बहुसंख्यक व्यवस्था में हमको इस तरफ जाना पड़ेगा कि अगर कोई अच्छा MBBS भी करने वाला है और उसको अगर गायन में रुचि है तो एक सब्जेक्ट वो गायन का भी ले सकता है, अगर वो लोक कला का भी बढ़ा सकता है। तो जो भी जिसकी इच्छा हो। और इतना ही नहीं, आज अपने पास में कोई 1 साल में पढ़ करके निकलता है, आने वाले समय में दोबारा पढ़ने जाएगा तो पहले साल में हम उसको सर्टिफिकेट कोर्स दे देंगे, दूसरे बार में डिप्लोमा हो जाएगा, तीसरी बार में उसको डिग्री होगी, और एक्चुअल डिग्री तो शोध के साथ होगी। अर्थात 4 साल का कोर्स ये प्रारंभ होगा। इसके आधार पर जो बीच का हमको अगर PG की तरफ जाना है तो MPhil वगैरह फालतू करना पड़ती, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से जितने प्रकार के रोजगार के कोर्स हैं वो ही चालू करना है। रोजगार के कोर्स में पूरी संभावना है। मुझे खुशी है आज बदनावर में आपने कुछ बात की, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आपने कहा माइक्रोबायोलॉजी, हमने कहा बिल्कुल देने को तैयार है। हमने कहा आपने तो नहीं मांगा, मैं और याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। MSc केमिस्ट्री में आप मांगो वो भी देने को तैयार है, कोई तकलीफ नहीं। इसी प्रकार से आपके यहाँ मत्स्य पालन के लिए संभावना है, लोगों को रोजगार मिलने की है। मत्स्य पालन का भी अगर आप अपना कोर्स खोलेंगे, उसकी इसी सत्र से आप जुलाई से अगर आप चालू करेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप सारी प्रक्रिया कर दीजिए। अब इसके अलावा भी आपने जो नहीं बोला है, अभी हमारे पास सत्र चलने में 3 महीने का समय है।
अभी और 1 महीना सोच लीजिए, अलग से आप बैठक करिए, अपनी सारी प्रकार से आगे पीछे की संभावना देख लो, जिस भी प्रकार से आप कर सकते। शासन वो सारी बात करने को तैयार है जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और शिक्षा की सार्थकता हो। आज का दौर हमारा इसी बात के लिए ले जाता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो 1947 में हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा नीति पहली बार 2020 ऐसी आई है जिसमें वो सारी संभावना खोली गई, अन्यथा 2020 के पहले 2 बार शिक्षा नीति आई, एक बार 1968 में आई, एक बार 1986 में आई, लेकिन दोनों बार की शिक्षा नीति और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उन्होंने कोई अंतर नहीं था, खाली प्लेन डिग्री पढ़ना। और दुर्भाग्य की बात है, जब सबसे ज्यादा किसी युवा में संभावना होती है भविष्य में कुछ कर गुजरने की, उसका जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय 5 वर्ष के बाद से आमतौर पर 20 वर्ष तक होता है। वो 20 साल तक का पूरा समय बेकार की ही शिक्षा में लगा करके उसको एक तरह से वो अपनी जो भविष्य की संभावना उनको रोंदने के लिए खड़ा कर दिया गया। दुर्भाग्य है इस बात का। आज इस बात के लिए मुझे गर्व है माननीय मोदी जी पे, जिन्होंने इस बात की गुंजाइश दी है कि वाकई किसी को उच्च शिक्षा में आना है तो वो उच्च शिक्षा में आए, अन्यथा कक्षा 6 के बाद ही वो डिसाइड कर ले कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो जब भी जाना चाहता है। आज भी मैं परसों हमने अपने यहाँ एक MOU किया, उसके माध्यम से अभी हम कभी सोच ही नहीं सकते कि जिसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा और उसके अगर वो 30-40 साल का हो गया तो कॉलेज की तरफ आ सकता है। हमने भोज मुक्त विश्वविद्यालय से, मैडम शायद थी उसमें, आपके माध्यम से वो सेंटर यहाँ भी खोला है कि अगर आप भी पढ़ना चाहोगे, जिसने कॉलेज में नहीं दाखिला लिया है वो भी पढ़ सकता है। वो हमारे डिप्लोमा कोर्स चालू हो रहे हैं, डिग्री कोर्स चालू हो रहे हैं, रामचरितमानस पे डिप्लोमा दे रहे हैं। हमारे अपने जो प्राचीन ग्रंथों पे उन्हें मान्यता दी है, जियोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, पर्यावरण से संबंधित सारे धर्म ग्रंथों में उसका आधार मिलता है। ये सारे धर्म ग्रंथों को नकार करके जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वो शिक्षा नीति अधूरी थी। हम किसी को नकार नहीं रहे, लेकिन जो हो सकता है उसको स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? जिसपे हमको गर्व है, उस संस्कृति के भरोसे तो भारत आज तक चलता हुआ यहाँ आया है, तो आने वाले समय में इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा वो डिप्लोमा कोर्स है, हमारे यहाँ से कई सारी भजन मंडलियाँ हैं जिनको अपने धर्म की जानकारी है, लेकिन उस धर्म के बारे में उनको जोड़ते हुए शिक्षा की तरफ अगर ले जाएं तो हमारे यहाँ तो ये नॉमिनेशन सकल पंजीयन अनुपात तो बढ़ेगा। आज जो देश का सकल पंजीयन अनुपात है, आमतौर पर वो हमारा अपना एक्चुअल जो अनुपात है वो अनुपात 26% है, लेकिन मध्य प्रदेश में मात्र 21% है। हम इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि जिन जिन को भी आने की आवश्यकता है वो सबके लिए दरवाजा खुले। जो रेगुलर कॉलेज में आना चाहे उसको रेगुलर कॉलेज में आने की अनुमति है। अगर कोई रेगुलर नहीं आना चाहता, अपना काम धंधा करते करते भी वो उच्च शिक्षा में आना चाहता है, तो उसको उच्च शिक्षा में आने की अनुमति देना चाहिए। अगर वो पार्ट में भी आना चाहता है, 1 साल अभी कर लिया है, 2-4 साल बाद दूसरा करेगा, कोई बात नहीं, उसका साल बेकार थोड़ी जाने वाला, उसको भी उस डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, कुछ न कुछ आधार तो उसको मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जिसमें भविष्य की संभावना है बड़े पैमाने पे, हमने माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 52 ही जिलों में शासकीय स्तर पर एक अतिरिक्त जो हमारा प्राध्यापक है उसको प्लेसमेंट के लिए ही अतिरिक्त रूप से खाली कर दिया, उसको कोई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। वो सारे जिले के अंदर, कॉलेजों के अंदर भविष्य में जो आने वाले समय में रोजगार के लिए संभावना तलाशे, लोगों को कॉलेज के बाद कोई अपने जीवन यापन के लिए स्वयं का व्यवसाय करना चाहे तो उसमें मदद करे, अगर वो कोई नौकरी चाहता है, वो कोई विशेषज्ञता चाहता है तो उसमें मदद करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आने के बाद इस संस्थान में अपने जीवन का वो अच्छा मंगल करे और देश और प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, इसी की संभावना थी। और इसी आधार पर ये नवीन भवन हमारे जो कि भौतिक, माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि भौतिक रूप से तो बन रहे हैं, लेकिन इनकी आत्मा कब तक आएगी? आत्मा इसी रास्ते से आने वाली। तो आपने 2 बातें और कही कि खेल के मैदान की बात भी कही है, तो मैंने कहा ये पंचायत में आता है, निश्चित रूप से मैं इसका रास्ता ढूंढूंगा कि खेल का मैदान भी इस कैंपस का अच्छा बनना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। ये स्टेडियम का रूप भी लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पधारे हुए अन्य महाविद्यालय के प्राचार्य, इंदौर से पधारे डॉक्टर अनूप जी व्यास, डॉक्टर MD सोमानी जी, स्थानीय से पधारे खान सर, कृपया सभी पधारे हुए लोग